राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के मीन राशि में गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या असर होगा, उनके लिए शनि अब कैसे परिणाम लेकर के आएंगे। देखिए बंधुओं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अब शुभ समय शुरू हो रहा है। उनके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो रही है। बंधुओं, 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा। 22 फरवरी को शनि अस्त हुआ है, इसलिए मीन राशि में अस्त अवस्था में ही प्रवेश करेगा। 31 मार्च को शनि मीन राशि में उदय होंगे। इसके साथ ही 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्रीगत अवस्थाओं में मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि उल्टी चाल से चलेंगे। बंधुओं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, शनि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उत्तम फलदायी हो तो उसके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। वहीं शनि अशुभ फलदायी हो, शनि के अशुभ प्रभावों से व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसको जीवन में अनेक तरह की परेशानियां आती हैं। यही वजह है ज्योतिष शास्त्र में शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। किसी पर ढैया शुरू होती है, किसी राशि पर ढैया समाप्त होती है, किसी राशि पर 7.5 शुरू होती है, किसी राशि पर 7.5 समाप्त होती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, चौथा भाव प्रॉपर्टी और माता का और हृदय संबंधी मामलों का भाव है। आपके 5वें भाव में शनि का गोचर होगा। शनि 5वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कि 5वां भाव अचानक धन लाभ का भाव है, संतान, विद्या, प्रेम संबंधों का भाव है। 5वें भाव में शनि का गोचर होगा। 5वें भाव से शनि की नज़र आपके दूसरे, 7वें और 11वें भाव पर होगी। दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और आपके परिवार का भाव है। 7वां भाव आपके वैवाहिक जीवन का और आपके व्यापारिक साझेदारियों का भाव है और 11वां भाव लाभ का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है। तो शनि 5वें भाव से इन 3 भावों पर अपनी नज़र रखेंगे। तो अब आपको किस तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए बंधुओं, आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। अब आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो रही है। आपको बहुत राहत प्राप्त होगी। लेकिन देखिए बंधुओं, शनि आपको भगवत भक्त बनाते हैं। शनि की ढैया के समय पर आपने बहुत भक्ति की, लेकिन अब शनि जा रहे हैं तो ऐसा ना करें कि अपने भजन को कम कर दें। आप अपने भजन को बना कर के रखिए, जिससे कि आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, शेयर बाजार से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि आप शेयर या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो वहां अब भी कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करेंगे। बहुत सोच समझ करके निवेश करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे। आप यदि प्रेम संबंधों को अब किसी संबंध का नाम देना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो अब शनि आपको इसमें सहायता प्रदान करेंगे। बच्चों को लेकर के चिंताएं रह सकती हैं। बच्चों की चिंता को लेकर के आप परेशान भी रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चिंताओं को मन पर हावी न होने दें, नहीं तो मानसिक अवसाद ही मिलता है। इसलिए बच्चों पर केवल ध्यान रखिए, बच्चे कैसा कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई में सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, परिश्रम से काम करते हैं, तो इस साल प्रतियोगिता परीक्षाओं में उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। आप धन संचय का प्रयास करें। पिछले दिनों आपने बहुत कुछ गंवाया है, अब आपको इकट्ठा करना है। जैसे कि आप इकट्ठा करेंगे तो आपको फिर बुरे वक्त में धन का महत्व पता लगेगा। इसलिए शनि अब धन देने वाले हैं, इसलिए धन को आप संचित कीजिए, बैंक बैलेंस बनाइए। नौकरी और व्यापार में आपको सफलताएं मिलेंगी। नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है, अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, आपके काम की सराहना होगी। व्यापार में आपको लाभ की प्राप्तियां होंगी, साझेदारी से लाभ होगा। लेकिन नौकरी और व्यापार इन दोनों में कोई भी आप परिवर्तन करते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। जुलाई से नवंबर के बीच जब शनि बकरी होंगे, उल्टी चाल से चलेंगे, तब नौकरी में परिवर्तन बिल्कुल भी ना करें। बहुत जहाँ भी है वहाँ बैठ करके काम करते रहिए। थोड़ी सी परेशानियाँ आपके सामने आएंगी, काम की अधिकता होगी, लेकिन किसी से भी विवाद की स्थिति से बचना है। अधिकारियों से विवाद नहीं करना, शत्रुओं से सावधान रखना है। इसी तरह व्यापार में नए निवेश से
आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापारिक साझेदारी आपकी लाभप्रद रहेंगी, लेकिन वाणी की मधुरता को आप बना करके रखिए। वाणी की मधुरता से आपके सभी काम बनेंगे। परिवार का अब आपको साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर होंगे। आपको आय के नए साधन बनेंगे। अलग अलग मार्गों से आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इसलिए बंधुओं, शनि की ढैया अब चली गई जाने वाली है। अब आपके उत्तम दिन आने वाले हैं। इसलिए बहुत शांत मन से अब अपने जीवन को नए तरीके से संवारिए। कुछ उपाय हैं जिनको आप लगातार करते रहिए। जैसा आपने ढैया के समय किया तो आपको अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक पाठ रोज ही करें, लेकिन एक से ज़्यादा पाठ कर सकते हैं तो उत्तम है। इसी तरह हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। शनिवार के दिन शनिदेव का तेलाभिषेक करें। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाते रहिए। शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाते रहिए। गाय को गुड़ खिलाइए। गरीबों को उड़द की दाल के पकौड़े दान कीजिए या उड़द की दाल दान करेंगे तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर उत्तम फलदायी होगा। उनकी ढैया समाप्त होगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।